नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। सरकारें भले ही पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया जैसे नारों से जागरूकता का संदेश दे रही हैं, लेकिन जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। स्कूलों में कहीं व्यवस्थाएं नहीं हैं, कहीं इस कदर जटिलताएं सामने आ रही हैं, जटिलताएं हावी हैं कि बच्चों को जान का जोखिम उठाकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। और एमपी में इंदौर के मोरद गांव से एक मामला सामने आता है, जहां पर ग्रामोदय स्कूल के बच्चे करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर डीए से शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं अल्मोड़ा के लमगड़ा में पुल ना होने की वजह से स्कूल जाते समय सुवाल नदी में छात्रा बह गई, क्योंकि ये पार करके गुजरना होता है। गनीमत ये रही कि किसी तरह छात्रा की जान बचा ली गई है। और यहाँ सवाल इस बात का है कि देश के होनहार अगर मुश्किलों से जूझते रहेंगे और समस्याओं के लिए उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, तो भला उनके भविष्य का क्या होगा। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे और हाल साझा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उनकी पढ़ाई से संबंधित और बहुत सारी परेशानियाँ थी, जैसे खेल वेल, मतलब बच्चों की कुछ भी सुनी नहीं जा रही थी। किस तरह की समस्या, मतलब पढ़ाई है, खाना है? पढ़ाई, किताबें के लिए हमने बोला था तो किताबें आ ही नहीं सकती बोले। खाने के लिए किस तरह की समस्या? खाने में भी समस्या आई थी। कलेक्टर सर के द्वारा सभी समस्याओं पे निर्णय किया गया है। पढ़ाई में क्या समस्या आ रही थी? क्लासेस किस तरह? क्लास है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आया था। टीचर के लिए चेंज के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी, तो सर चेंज नहीं हुए थे और टीचर मतलब आ ही नहीं रहे, ऐसा बोल रहे थे। तो मतलब अदिति सर पढ़ा रहे थे। हाँ, क्लास बराबर नहीं लग रही थी क्या? क्लास तो लगती थी, मतलब जो शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जाता था वो बच्चों को समझ में नहीं आता था। दरअसल इन तमाम समस्याओं से आजिज है इंदौर के मोरद गांव के ग्रामोदय स्कूल के बच्चे। करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर बच्चों ने स्कूल की अव्यवस्था की शिकायत डीए से की। शिकायतों के खिलाफ गांव में ग्रामोदय स्कूल है और यहाँ के बच्चे करीब 200 बच्चे स्कूल में फैली अव्यवस्था से कई दिनों से खासा नाराज बताए जा रहे थे। जब इनके सब्र का बांध टूट गया तो इन्हें समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने की जो धुन सवार हुई, वो टीम की चौखट पर ही आकर थमी। बता दें कि बच्चे अपनी मांग कलेक्टर के सामने ही रखने को लेकर अड़े रहे। बाद में कलेक्टर ने बच्चों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। वहीं बच्चों से मिलने के बाद कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं बताई गई हैं वो हल की जाएंगी और स्कूल में फैली अव्यवस्था को लेकर एसडीएम राजेश राठौर को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका मेनली ना 2-3 इश्यू है। पहला इश्यू है, मतलब है ना, कल एक ना बच्चे ना एक्सीडेंट हुआ है। वैसे टीचर ने इमीडिएटली ना कार के माध्यम से हॉस्पिटल में एडमिशन किया है। बट उनका कहना है कि प्रिंसिपल और वार्डन को और तत्परता दिखाना चाहिए। पकड़ लो, गिर जाएगा। बट वैसे बच्चे समय पे हॉस्पिटल में एडमिट तो हुआ है, मतलब उनका इलाज है ना शुरू हो गया है। बच्चे का कहना है कि ना टीचर्स के ऊपर है ना, मतलब इनके ना शिकायत है। मैंने इमीडिएटली बोला कि एडीएम साहब को है ना इसको राजेश राठौर ने इसका जांच दिया है, इसकी पूरी है ना जांच होगी। उसके साथ साथ है ना कुछ है ना
सब्जेक्ट्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं। बच्चे का कहना है कि हमें है ना मतलब है ना एक रेगुलर है ना टीचर चाहिए। दूसरा है मतलब है ना बच्चे का जब भी है ना कोई भी इशू होता है तो मतलब है ना हमें है ना मतलब इमीडिएटली कोई भी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मतलब व्हीकल चाहिए टाइप का। एंड एनसीईआरटी बुक्स वगैरह उनकी लाइब्रेरी है मतलब है ना वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो मतलब है ना वो भी है। एंड जब उनका मेन कहना ये भी है उनका प्रॉपर रिस्पांस है ना मतलब है ना उनका वार्डन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये एक है ना उनका है। तो हमने आश्वस्त किया कि मेरे नंबर भी शेयर किया एंड मैंने एडीएम को भी बोला है कि मतलब है ना इसका पूरी है ना डिटेल इंक्वायरी करा दें, चेंज है ना जांच करें। जांच के बाद है ना मतलब हम कोई भी है ना सामने आएगा तो हम लोग इसमें है ना कार्रवाई करेंगे। सर हमने इसके एक दिन पहले बच्चों से मीटिंग करके उनकी जो समस्याएं थी उसका निराकरण किया था और दूसरे दिन सुबह मतलब 25 तारीख की सुबह 8 बजे बिना किसी सूचना के और बच्चों ने सब अपना प्लान बना के और जिद करके और कलेक्टर साहब से मिलने की जिद कर रहे हैं। हाँ सर, थोड़ी परेशानी हो सकती है कि बच्चों की संख्या अधिक है इसलिए पानी की समस्या हो सकती है, भोजन की गुणवत्ता की समस्या हो सकती है ना। उसमें इसके एक दिन पहले ही हमने इन दोनों समस्याओं का निराकरण किया था। सर बच्चों द्वारा कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला है लेकिन प्रयोग नहीं होता। हाँ, प्रयोगशालाएं अभी शुरू नहीं की हैं क्योंकि अतिथि अपन ने 17 तारीख से रखे हैं, इसके बाद अब इस महीने से शुरू हो जाएगी। वहीं अल्मोड़ा के लमगड़ा में पुल ना होने के कारण स्कूल जाते समय सुवाल नदी में छात्रा के बह जाने का मामला सामने आया। घटना विकासखंड लमगड़ा के ग्राम ठाना मठेना स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ममता आर्या के साथ हुई। वो सुबह अपने घर से विद्यालय को निकली थी। बच्चों को स्कूल जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली सुवाल नदी में पुल ना होने के कारण नदी में होकर गुजरना पड़ता है। आखिर छात्रा तेज पानी के बहाव में बह गई। साथ में जा रहे बच्चों और कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा का भाई नदी में कूद गया। आपको बता दें कि बच्चों की चीख सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिससे छात्रा को सुरक्षित नदी से निकाल लिया गया। फिलहाल छात्रा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़े छीना में उपचार चल रहा है। आमतौर पर स्कूलों में जिम्मेदार अपना फर्ज निभाने में हीला हवाली करते हैं, जिसकी वजह से गुस्से का गुबार फूटना लाजिमी है। और अब देखना ये होगा कि प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद अब मोरद गांव के ग्रामोदय स्कूल के बच्चों की दिक्कतें कब तक दूर हो पाएंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो देश का भविष्य किस तरीके से अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, ये तस्वीरें आपके साथ साझा की और दर्शकों की राय इसीलिए इस मसले पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर, जिला प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया कह देने से महज जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि इस बात को समझना होगा। इंदौर की जो तस्वीर सामने आई, अल्मोड़ा की जो तस्वीर सामने आई, वो सवाल सिस्टम पर खड़े कर रही है, क्योंकि अव्यवस्थाओं का भरमार है। जिस तरीके से जो स्कूल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और मौसम की दुश्वारियों को झेलते हुए ये जो स्कूली बच्चे हैं वो अव्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। और इसके बाद जबकि ये जिम्मेदारी वहाँ के शिक्षकों की भी है कि अगर वहाँ पर क्लासेस नहीं लग रही हैं, बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो आखिर ये टीचर्स वहाँ पर, ये शिक्षक क्या कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी ओर से ये पहल क्यों नहीं की कि अगर ये अव्यवस्थाएं हैं, यानी कि यहाँ पर संलिप्तता अध्यापक की भी नज़र आ रही है। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा हैं, अध्यक्ष हैं, अभिभावक संघ के जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका इस चर्चा में। रिंकू ओझा हैं, समाज सेविका। राजेश कुमार जैन है, प्रिंसिपल ज्ञानोदय विद्यालय से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं कमल विश्वकर्मा से, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं आप। ये जो तस्वीरें आपने देखी, इंदौर की जो तस्वीर सामने आई, जहां पर 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं महज इस बात को लेकर क्योंकि स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। जिला अधिकारी से डीएम को अवगत कराते हैं इन सारी अव्यवस्थाओं से, एडीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। इस तस्वीर को देखकर आप बच्चों का भविष्य कहां देखते हैं? कि आपने सही कहा, बच्चों का भविष्य कहां देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश सरकार में पिछले
20 वर्षों से शिक्षा पर किसी भी तरह का कोई भी गंभीरता से ना तो राज्य शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गंभीर समाधान किया और ना ही स्कूल शिक्षा मंत्री, लगभग 7 से 8 स्कूल शिक्षा मंत्री बदला चुके हैं, इन्होंने कभी भी शिक्षा को समझा ही नहीं, गंभीरता से लिया ही नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य, जो आने वाला भविष्य बच्चे होते हैं, और बच्चे अगर 30 किलोमीटर चलकर पैदल जा रहे हैं बारिश में, और कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, तो इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा मध्य प्रदेश का। आज मध्य प्रदेश की वो हालत कर दी राज्य सरकार ने, तो 20वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश को। तो कहीं ना कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी, वर्तमान में वो शिक्षा पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। वो तो सिर्फ पार्टी के अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अभी दूसरी आपने खबर बताई, 9वीं क्लास की बच्ची अगर एक पुल न होने के कारण वो बह जाती है, तो ये तो दुर्भाग्य है कि पिछले 20 वर्षों में राज्य सरकार अगर बच्चों को सड़क पर पुल नहीं दे सकी, तो इससे बड़ा विनाश क्या होगा बच्चों के लिए। दूसरी चीज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपको चैनल के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से, अभी मध्य प्रदेश में 3-4 दिन पहले एक सर्वे हुआ है, 1800 स्कूलों का सर्वे किया है। सर्वे में 12,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, जबकि स्कूल में 90,000 स्कूल हैं। आप इससे आकलन कर लीजिए, लगभग प्रतिवर्ष 7 लाख बच्चे स्कूल से वंचित हो रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों में स्कूलों से 50 लाख बच्चे संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा से वंचित हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं कि सीएम राइज स्कूल बना दे, प्रधानमंत्री जी लगे हैं कि पीएम स्कूल बना दे। तो पहले ये दोनों सीएम और पीएम बैठ के ये डिसाइड करें, डबल इंजन की सरकार है, कि कौन से स्कूल चले। जब ऑलरेडी 1,19,095 स्कूल पिछले सरकार में बने हुए हैं, अब एक तरफ सीएम राइज स्कूल का बजट इन्होंने 2800 करोड़ रुपए लगाया है। अगर वही स्कूल में बजट ये लोग जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं उन स्कूलों में आज लगाते, तो हालात बहुत सुधर जाते। एक तरफ सरकार के पास बजट नहीं है, आरबीआई से 10,000 करोड़ का अगले 3 महीने में उनको कर्ज चाहिए, तो स्कूल में कहां से शिक्षा मिलेगी। दूसरी चीज, अब रही बात स्कूलों में इनके पास टीचर नहीं है, ये अतिथि शिक्षकों से पढ़ाई करा रहे हैं। आज स्कूलों में मध्य प्रदेश में 87,630 स्कूलों में रिक्त पद पड़े हुए हैं टीचरों के। 2,300 स्कूल ऐसे जो एक भी शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षा की शिक्षा देना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक ढिंढोरा पीटते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा ये विकास हो रहा है। अगर शिक्षा का ही विकास नहीं होगा तो क्या विकास दिखेगा आपको। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए दिन भर मंचों से मेरा प्रदेश नंबर 1, मेरा मध्य प्रदेश नंबर 1, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजनीति में नंबर 1 बनकर रह जाएगा। प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, लेकिन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मुख्यमंत्री जी तक मेरी अगर आवाज पहुंचती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप जो बोलते हैं कि मेरा मध्य प्रदेश नंबर 1 शिक्षा में 20वें नंबर पे आया इस साल में, हमारे से ज्यादा छत्तीसगढ़ निकल गया, झारखंड निकल गया, बिहार निकल गया। एक मध्य प्रदेश का हिस्सा 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आज शिक्षा में हमसे बेटर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जाकर आज एक मॉडल देना चाहता हूं। आज दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में, केजरीवाल सरकार ने, आप देखिए किस तरह की स्कूल बना दिए। एग्जाम्पल के तौर पर सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है, सीख लेनी चाहिए और सीखना ज़रूरी भी है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से शिक्षा को लेकर एक जोर दिया गया उसका जिक्र मुझे लगता है होता है और अक्सर होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इंदौर से जुड़े हुए हैं, अनिल मालवीय का रुख करते हैं, इसके बाद रिंकू ओझा का रुख करेंगे। अनिल मालवीय, अगर देखा जाए, माफ़ कीजिएगा सुनील मालवीय, अगर देखा जाए इंदौर का जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर 30 किलोमीटर चलकर स्कूली बच्चे जाते हैं, मौसम की बेरुखी भी नहीं देखते और डीएम से इन अव्यवस्थाओं को अवगत कराते हैं, क्या कुछ तेजी देखी जा रही है? आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इसी बीच बड़ी खबर,
ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रयागराज से बड़ी खबर, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का सर्वे पर रोक से इनकार। तो ये फैसला निकलकर सामने आया है। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है। परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है एएसआई सर्वे को लेकर ऐतराज जता रहा था कि नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी। तो हाईकोर्ट का सर्वे पर रोक से इनकार। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है। तो 31 जुलाई तक ये सर्वे पूरा होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी, आपसे बता दें कि कोर्ट के जो फैसला था, जो जांच बैठी थी जांच कमेटी के ऊपर, जो मुस्लिम पर कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन लगा रही थी कि ये जांच ना हो, लेकिन वो राम मंदिर का हवाला देते हुए 31 जुलाई तक का जांच करने का आदेश दिया है। अब देखा जाता है कि जांच में क्या आता है। कहीं न कहीं आज 5 बजे तक, जो अभी बीते हुए 5 बजे तक स्टे हुआ था, स्टे जो टाइम को बीत चुका है, उसके बाद ये फैसला आया हुआ है। जी राहुल, अगर देखा जाए 31 जुलाई तक सर्वे पूरा हो जाएगा, उसके आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि इस एएसआई सर्वे के आधार पर एक उचित फैसला निकलकर सामने आ पाएगा? जी, बता दें आपसे कि जो कोर्ट का फैसला है वो अगर कहीं न कहीं फंसे हुए थे, कहीं न कहीं घबराए हुए थे कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे पक्ष में न आए, इसीलिए जो टीम थी, सारी जो टीम बैठी थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगाए थे। लेकिन हाँ, ये बात हो सकता है कि हिंदू पक्ष जो मजबूती से लड़ रहा है, उसके पक्ष में फैसला आ सकता है, क्योंकि साच को आंच नहीं होती। अगर सच्चे होते तो घबराते नहीं। ये मुस्लिम पक्ष जो घबरा रहा है, कहीं न कहीं ये घबराने का कारण है कि वो उनकी कहीं न कहीं कमजोरी है, क्योंकि शिवलिंग और उसके बाद ये शिवलिंग के बाद त्रिशूल जो दिखाई दे, अन्य प्रकार के जो सबूत वहां मिले हैं, इससे राहुल देखा जाए तो शिवलिंग को लेकर एएसआई सर्वे को फिलहाल सुरक्षित रखा गया था। जो परिसर है उसमें जिस तरीके की आकृतियां उभरती हुई नजर आई, उसको लेकर सर्वे कराए जाने की मांग है, और हिंदू पक्ष इस बात का समर्थन कर रहा है, लेकिन ऐतराज मुस्लिम पक्ष को है। मैम, मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं रहेगी मैम, क्योंकि मुस्लिम पक्ष घबराया हुआ है इस मामले में कि ऐसा ना हो कि मेरे फेवर में नहीं आए, क्योंकि राम जन्मभूमि को देखते हुए जो वो घबराया हुआ है। और इससे, क्योंकि वो जो बाबर के जमाने की ये जो प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया को आज भी सोच रहे हैं। लेकिन टाइम सबका आता है, समय सबका आता है, समय बदलते आज वो समय आया है कि न्याय मिलने के आधार पर। शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि 31 जुलाई तक सर्वे पूरा किए जाने के लिए कहा है, परिसर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। ये प्रयागराज से बड़ी खबर ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार अपनी 7 दलीलों के आधार पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर, और अब 31 जुलाई की डेट सामने आई है जिसमें एएसआई सर्वे पूरा करना होगा। जनहित में वापस लौटते हैं और दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के राष्ट्रपति महोदया से, देश के प्रधानमंत्री जी से, और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और सीएजी ऑफ इंडिया से मैं अपील करता हूँ कि के न्यूज पर दिखाई जा रही इस खबर को अवश्य देखें। देश के भविष्य के लिए जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है जनता की कमाई का, उसका दुरुपयोग हो रहा है ऐसा लगता है, और इसका सदुपयोग हो। भविष्य में ऐसी नीति और व्यवस्थाएं कायम करें, किसी राज्य सरकार और किसी देश की पार्टी के राजनेता के सहारे इस देश के भविष्य को न छोड़ें। इसकी मापूर्ण व्यवस्था करना इनकी जिम्मेदारी है संवैधानिक पद पर बैठते हुए। और इस घटना की देखते हुए इस वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च, आय व्यय की और सारी व्यवस्थाओं की स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें नीति और नियति पर सवाल उठाना लाजमी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, और भविष्य को कैसे संवारना चाहिए, इसको लेकर जो हमारे जिम्मेदार हैं वो कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कि तस्वीर देखिए कि देश का जो भविष्य है वो गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की अव्यवस्थाएं झेलनी पड़ रही हैं।
हमारे साथ लगातार समाज सेविका भी जुड़ी हुई हैं, हमारे इंदौर से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सुशील मालविया, आपसे हमारा सवाल था, फिलहाल कितनी तेजी देखने को मिल रही है जब इस बात की शिकायत इन स्कूली बच्चों ने जिला अधिकारी से की, डीएम से की, अब दिशा निर्देशित किया गया है, एडीएम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के इंदौर की बात किया तो इंदौर में एक 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर नवोदय स्कूल है। उस स्कूल में इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आई है, जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं 30 किलोमीटर इंदौर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हैं और कलेक्टर को अपनी पीड़ा बताते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मध्य प्रदेश में एक और सरकार बेटी पढ़ाओ बेटे पढ़ाओ और पढ़ाइयों पर कई योजनाएं स्कूल सीएम राइज स्कूल वगैरह तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वही देखा जाए तो इस प्रकार का एक वाक्य सामने आ रहा है। यह एक गंभीर है। इस मामले को लेकर जो कलेक्टर है, इंदौर कलेक्टर राजा, उन्होंने तत्काल प्रभाव से यहाँ के जो एसडीएम है उनको आदेश दिया है कि इस प्रकार की क्या घटना हो रही है वहां पर जाकर एक जांच दल बनाया गया और जांच दल के द्वारा वहां पर कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के द्वारा ही निर्णय ले पाएगा कि आखिर में गलती शिक्षक की है, किसकी है, क्या क्या लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद ही जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जी सुनील, आपके पास वापस लौटेंगे, समाज सेविका का रुख कर लेते हैं। रिंकू ओझा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस चर्चा में, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ ये मसला है, क्योंकि एक बेहतर शिक्षा एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। रिंकू ओझा जी, और समाज का एक अच्छा समाज कैसे निर्मित होगा, इस तस्वीर को देखकर कुछ कहेंगी कि आने वाला समाज हमारा कैसा होने वाला है, कैसा निर्माण होगा? अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिएगा। ओझा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिंकू जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी। पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें मौका दिया अपने विचार साझा करने के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इंदौर का ही घटना नहीं है, ये आमतौर पे हर गांव का घटना है कि जहाँ पे ऐसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने को मिलता है और देखा भी जा रहा है। जहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं है बच्चों के स्कूल जाने के लिए, या उनके खाने पीने की चीजें हो, या पढ़ने की सामग्री हो। टीचर भी इस चीज को बहुत इजी तरीके से लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें मंथली इनकम तो हमारी हो रही है, बट उनका जो मेन फोकस जो बच्चों के ऊपर होना चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि इनका फोकस है। अगर हमारे टीचर बच्चों के प्रति अगर निस्वार्थ भाव से उनको शिक्षा देने का काम करे, उनको एक अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी समस्या उत्पन्न होगी। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। इससे हो सकता है कि हमारे समाज को अच्छा मैसेज देने का काम करे, कि हमारी सरकार भी इससे जागरूक हो कि पॉलिटिक्स पे ध्यान न देकर इधर भी ध्यान दे कि मासूम बच्चे जो है इतनी दूरी तय करके स्कूल जाते हैं, क्योंकि इनका फ्यूचर हमारे सामने दिखता है। तो इन बच्चों के साथ अगर ऐसी समस्या हो रही है तो हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। और बिल्कुल ऐसा करते ही राज्य होना सरकार चाहिए। की एक जिम्मेदारी, अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें, इंदौर से जहां का ये मामला सामने आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान वहां के सीएम हैं, और अगर देखा जाए एक जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की भी, और राज्य सरकार के स्तर पर अगर व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो पाती हैं तो मुझे लगता है जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, और जिला प्रशासन की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है व्यवस्थाओं का आकलन करके उसे सुधारा जा सके। लेकिन यहाँ पर हर एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है। आज चर्चा इंदौर की जो तस्वीर सामने आई, अल्मोड़ा की जो तस्वीर सामने आई, क्योंकि यहाँ पर एक छात्रा, अल्मोड़ा की तस्वीर का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर एक छात्रा पुल को पार
इंतजार करके स्कूल जाती है शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और यहाँ पर पुल टूट जाता है। लेकिन इन अव्यवस्थाओं का जो सरोकार है वो प्रशासनिक अमले को नहीं है, वहाँ के जिम्मेदार लोगों को नहीं है, और ऐसी अव्यवस्थाओं का शिकार जो हमारे छात्राएं हैं वो हो जाते हैं, जिन्हें देश का भविष्य कहा जा रहा है। जो बार बार ये कहा जा रहा है पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, जब अव्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा हैं, उन्हें प्रॉपर जो सिलेबस की बुक्स हैं, किताबें हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं, अध्यापक पढ़ाने को तैयार नहीं है, अध्यापक के एक जो छात्र है, जो स्टूडेंट है और टीचर है, उसके बीच का जो व्यवहार है वो व्यवहारिक नहीं है, तो फिर शिक्षा कैसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, कहते हैं बनने के लिए एक शिक्षा बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय भी ऐसे मामले में बेहद अहम हो जाती है, जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अभिभावक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल विश्वकर्मा जी, जिन्होंने आंकड़ों के साथ इस चीज़ का जिक्र किया है कि किस तरीके से लाखों की संख्या में, बड़ी बात होती है कि लाखों की संख्या में जो छात्राएं हैं, जिन्हें हम देश का भविष्य बार बार ये बात कह रहे हैं, और वो अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये कारण कौन जानेगा कि आखिर क्या वजह है कि इतने सारे छात्र छात्राएं जो हैं वो पढ़ाई से वंचित होते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह जो हमारे जिम्मेदार हैं वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका रुख करेंगे कमल विश्वकर्मा जी, जैसा कि आपने कहा 20वें स्थान पर है, क्योंकि सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी तो जो राज्य सरकार है उसकी होती है, लेकिन यहाँ पर फिर बड़े बड़े दावे क्यों किए जाते हैं? पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया जब इस तरीके की अव्यवस्थाएं सामने आएंगी? क्यों इस पर सुधार नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे की क्या वजह देख पा रहे हैं? तो बता दूं, शिक्षा को एक्चुअली राजनीति में पूरा धकेल दिया है। जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे, मैं तो इसे आपके टीवी के नेशनल चैनल से आरोप लगा रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जी मेरे साथ आके एक डिबेट कर लें और डिबेट के साथ वो एक एक चीज की जानकारी देने, तो मैं मान लूंगा, क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर उनको शिक्षा की चिंता नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट देख लीजिए, शिक्षा की पोस्ट उनकी कम मिलेंगी लेकिन ज्यादातर उनकी राजनीतिक पोस्ट मिलेंगी। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से निवेदन है, करबद्ध हाथ जोड़ के, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनसंख्या की आबादी वाले राज्य के बच्चों के भविष्य के अभिभावक हैं। थोड़ी सी आप चिंता करिए, गंभीरता से लीजिए। आज मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में किस कदर बंटाधार कर दिया है। ये सरकार को ये मैडम मेरी बात पूरी हो जाए, ठीक है, रिंकू जी आते हैं आपके पास। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सरकार से कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा मंच पर बच्चे, बच्ची, बेटा, बेटियां, उनके मुंह से ये निकलता है। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बढ़िया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के इतने अच्छे, उनके मुंह से सुबह से लेकर शाम तक मेरे भांजे, मेरी भांजियां, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चों, सब कुछ कर रहे हो आप ये लोग देखे आप अचानक कभी स्कूटी बांटने लगते हैं। आपकी स्थिति है कि मध्य प्रदेश में 4 शहर बड़े महानगर आते हैं, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल। इन चारों में इनके मॉडल स्कूल हैं। इन मॉडल स्कूलों में बड़ा दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रही है, मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी का स्कूल 19वें स्थान पर आता है। तो पढ़ाई कहां है आपकी? आप पढ़ाई में मतलब शिक्षा को और निजीकरण के लिए आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि आज जो बच्चा, और एक और आंकड़ा, जो बच्चा आज स्कूलों की फीस कभी 1.25 लाख स्कूल दे रहा है निजी स्कूलों, क्योंकि स्कूल की व्यवस्थाएं बिल्कुल गड़बड़ा रही है। और आज मध्य प्रदेश की हालत यह है कि अगर पहली में 100 बच्चे एडमिशन लेंगे तो कॉलेज में सिर्फ 24 बच्चे ही पहुंचेंगे। 76 बच्चों का तो पता ही नहीं चलेगा वो कहां पहुंचे थी। ये सरकार की विकास की नीतियां दिखती हैं मध्य प्रदेश में। शिक्षा की नीति बिल्कुल सही नहीं है, ना तो मतलब 4 तरह से स्कूल बिल्कुल राजनेता हमारे राजनीतिक योजनाओं में इतने मशगूल हो चुके हैं कि उनको ये बात नजर ही नहीं आ रहा है कि शिक्षा का स्तर आज कहां जा रहा है। शिक्षक ही नहीं, मैं आपको एक और शिक्षक ही नहीं है इनके पास। कभी ये सीएम राइस खोलने लगते हैं, कभी पीएम राइस खोलने लगते हैं,
भी मॉडल स्कूल खोलने लगते, और जो पहले से स्कूल बने हुए हैं उनमें ही टीचर नहीं दे पाए। और इनके सीएम स्कूल की तो वो स्कूल की स्थिति है, इतना प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आए मध्य प्रदेश सरकार के टैक्स का पैसा 2800 करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पर ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए, आज उस प्रोजेक्ट के अंदर ये स्थिति है कि इनके टीचर ही उसमें टीचर पढ़ाने के लिए नहीं जाना थे, अतिथि शिक्षकों से चला रहा है। क्यों कि यहाँ का जो टीचर है वो उसमें उस दिशा में नहीं जाना चाहता। तो पहले सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को लाने से पहले नीति और निर्धारित तय की जाती है, और जिस तरह से कोई नीति नहीं, एक प्रोजेक्ट सिर्फ सरकार के उन लोगों को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं जो सरकार को चला रहे हैं, ताकि इनका काम होता जाए, सरकार को चंदे के रूप में चुनाव में धन मिलता जाए, बाकी बच्चों के लिए हो या ना हो पढ़ाई। बिल्कुल कमल जी, यही सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर जो नियुक्तियाँ नहीं हैं, जो अध्यापक की नियुक्तियाँ नहीं की गई या होनी चाहिए और नहीं की जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार नहीं ध्यान दे रही है इस ओर। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जहाँ पर अध्यापक ऑलरेडी हैं और जो पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर अव्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा क्यों? वहाँ पर पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं हो रही है? शिक्षा ठीक से क्यों नहीं दी जा रही है? बर्ताव क्यों नहीं अच्छा है एक छात्र के प्रति, एक अध्यापक का? ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। जो ये इंदौर की तस्वीर सामने आई, यहाँ पर इन जो बच्चे गए हैं 30 किलोमीटर चलकर, इन्होंने इस बात की शिकायत की है कि क्लासेस नहीं लगवाई जाती हैं, पढ़ाई नहीं कराई जा रही है, बर्ताव ठीक नहीं है। मामला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। हर मध्य प्रदेश के स्कूलों में यही हालात है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मैंने आपको एक ही बात कही कि देखिए, शिक्षा एक ऐसा मंदिर है, शिक्षा एक बच्चे का भविष्य होता है, उस भविष्य को संभालने का काम राज्य शासन का होता है। लेकिन राज्य शासन ने शिक्षा को एक तरफ पटक दिया है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। अगर शिक्षा में राज्य सरकार गंभीर होती तो हिंदुस्तान के 29 राज्यों में से 20वें नंबर पर हम क्यों आते? तो कहीं ना कहीं यही तो गंभीरता का मुद्दा है कि अगर सरकार अगर शिक्षा के प्रति गंभीर होती तो आज मध्य प्रदेश का 20वें नंबर पर क्यों आता? हमसे तो छत्तीसगढ़ की अच्छी पढ़ाई है, छत्तीसगढ़ हमसे आगे निकल गया। और मैं वही आपसे पहले बोलना चाह रहा हूं, अगर दिल्ली सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना बेहतर कर दिया है, विश्व स्तर पर उसका नाम जाना जा रहा है, तो राज्य सरकार के कोई जनप्रतिनिधि दिल्ली सरकार के पास जाए, वहां से कुछ सीख के आए और उसको लागू कराए, ताकि शिक्षा एक हमारे हर बच्चे को मिल सके, कि उस देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। बिल्कुल, प्रदेश के भविष्य है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारों को कोई चिंता नहीं सता रही है। हमारे साथ समाज सेविका भी जुड़ी हुई हैं, रिंकू ओझा। आप इस बात को मानते हैं कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है और वो भी बड़े पैमाने पर? शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे सर ने कहा कि आए दिन कभी स्कूटी देने लगते हैं हमारे सीएम सर, जैसे लाडली बहना का योजना जो आया, तो उसकी जगह हम बच्चों में क्यों इन्वॉल्व कर सकते हैं? वहां से बंद करें। वो स्कूटी की जगह वो लाडली बहना का जो अमाउंट जा रहा है, उसकी जगह हम इन बच्चों में क्यों नहीं लगा सकते? इनके शिक्षा में क्यों नहीं लगा सकते, जिसके द्वारा डेवलपमेंट भी होगी उनकी। तो ये कहीं ना कहीं सर ने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल क्या है, ये राजनीति है। बिल्कुल, राजनीति की भेंट शिक्षा चढ़ती जा रही है। शुक्रिया आप मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमल विश्वकर्मा जी आपका भी और रिंकू ओझा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिम्मेदारों को ये अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है और देश को बच्चों का भविष्य कहा जाता है, लेकिन भविष्य कैसे सुदृढ़ होगा इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल इतना ही।